स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब फिर से एक नया टॉपिक। ठीक है, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एक्सरसाइज है 8.1, हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और वो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को हम लोग अलग अलग क्लास में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक क्वेश्चन समझाती जा रही हूँ और उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रही हूँ स्लाइड्स में। अगर आप सिर्फ वीडियो को पढ़ के उतने ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, दैट इज़ द मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। आपने एग्जाम्पल 1 सॉल्व किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें आपको मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व कराया था जिससे रिलेटेड एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चंस थे। ठीक है, ये उससे एक प्लस मतलब एक अपग्रेड, 1 लेवल अप क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो आप इसमें ध्यान से समझिए। ठीक है, आपसे ये बनेगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। 3 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 4 मार्क्स में मैं नहीं कहूँगी, 4 मार्क्स में नहीं आते हैं, 3 मार्क्स में सबसे ज़्यादा आते हैं। 4 मार्क्स के लिए इससे भी अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक इट द क्वेश्चन इन आ ट्राइंगल ABC। अच्छा देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ये वाला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, आप ये 3 क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर लेंगे। और अगर सिर्फ ये एक क्लास आज आपने अच्छे से समझ ली, तो आप यही नहीं, इससे मिलते जुलते आपके सामने कोई भी कितने भी क्वेश्चन रख देगा, आप सब कुछ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बस थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए आप फोकस हो जाइए। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन। इन अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, if tan C is √3, find the value of sin B cos C plus cos B sin C। ठीक है, ये आया समझ में आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जो कि 90 डिग्री है एंगल A पे। सबसे पहले आपको मैंने बताया है कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए और उसकी नेमिंग कीजिए। ठीक है, अच्छा देखिए, मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया है ना, देखिए आपके एग्ज़ाम में ना कोई भी देखने मेज़र करने नहीं आ रहा है कि वो 90 डिग्री है या नहीं है, सिर्फ एक सैम्बल होता है, वो है ये। अगर आप ये सैम्बल बना देंगे तो इसका मतलब कि 90 डिग्री है। हालांकि एक नज़र में दिखना चाहिए कि राइट एंगल है, बट ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस तरीके से सैम्बल नहीं बनाया कि 90 डिग्री है, तो हो सकता है कि एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स काट लिए। ठीक है, हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है। अब देखिए, आपने ट्राइंगल बनाया, आपने उसकी नेमिंग कर दी, ए राइट एंगल दे दिया, बी और सी आपने नाम कहीं से भी दे दिया जहाँ आपकी इच्छा हो। फिर आपको क्या गिवन है, tan C इज √3। ठीक है, तो हमने लिख दिया वी हैव अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A एंड tan C इज इक्वल टू √3। अपॉन 1 लगा दिया। हमें मालूम है कि रैशनल नंबर है, सॉरी, कोई भी जो फैक्टर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं, यानी √3/1 आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा एम्प्लाइज़ का साइन है। आपको मालूम है ये एम्प्लाइज़ क्या बताता है कि प्रेजेंट जो लाइन लिख रहे हैं हम, स्टेप लिख रहे हैं, वो हमारा प्रीवियस की इक्वल है। अच्छा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, तो उससे क्या था, आपने याद है, हो गया होगा आपको। तो आपकी जो tan होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखिए, आपने ये एंगल C बोला है ना, tan C, तो उस tan C के जो सामने की साइड है वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, ये आपको मैं मेरे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, आप फिर भी देख लीजिए जो कि नए व्यूवर्स हैं। तो ये एंगल C कितना हो जाएगा, ये एंगल C के जो सामने की साइड होगी वो परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हाइपोटेनस, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस जो बची हुई साइड होगी दैट इज विल बी बेस। ठीक है, दैट विल बी बेस।
अब क्या हो जाएगा, tan c इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज √3/1। अब देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, ये √k नहीं लगाते, यहाँ पे डायरेक्ट √3 लिखते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट 1 लिखते हैं। बस यहीं पे आपका क्वेश्चन ख़त्म, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे आप आंसर सही ही क्यों ना निकाल के आए हो। आंसर सही आएगा क्योंकि k कांस्टेंट है, जब जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे ये हट जाएगा तो न्यूमेरिकली वैल्यू जो होगी सेम आएगी, लेकिन आप गलत तरीके से सॉल्व करेंगे जिसके कारण से आपको फाइनली 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, उसका कारण है, मैं समझाती हूँ आपको अभी। ये जो tan c की वैल्यू है √3/1, ये एक रेशियो है। ठीक है, अगर आप 5/25 लेंगे, ठीक है, या फिर 3 कितना 15 लेंगे, ठीक है, ठीक है, तो देखिए आपने ऐसा सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 1/5, और इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/5। ये √3/1 ये क्या है 1/5, ये इस तरीके से एक रेशियो है। ठीक है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप जब k लेंगे ना तो ये मेजर वैल्यू है, मतलब यूनिट्स है, ये यूनिट लेस है, इसमें आप मीटर सेंटीमीटर इस तरीके से आप कुछ भी नहीं लिख सकते। यहाँ पे आप लिख सकते हैं √3k यूनिट्स। यूनिट का मतलब है कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, कोई भी आपको यूनिट लेनी है तो आप ले लीजिए। ये एक मेजर वैल्यू है, ये एक रेशियो वैल्यू है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा। सही करने के बाद भी बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था फिर भी मुझे कम मार्क्स मिले, मैंने 80 का पेपर किया, 60 का पेपर किया, बट मुझे 60 मिल रहे हैं या 40 मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आप छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आते हैं। अब देखिए p इक्वल टू क्या आ जाएगा √3k, और बेस कितना आ जाएगा आपका k। ठीक है, ये हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, आपको मालूम है जब हम दो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो अब हम थर्ड वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हमेशा 90 डिग्री का अगर एंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमने यहाँ पे भी वही चीज़ की। ठीक है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी √3k² प्लस k², √3k² k3k² एंड प्लस k²। आपने सॉल्व किया तो 4k² आ जाएगा एंड BC इज इक्वल टू 2k आएगा। अब देखिए भी, हाँ ध्यान से, आप पॉलिनोमियल्स में पढ़ के आए हैं कि अगर स्क्वायर है इसका मतलब अगर डिग्री 2 है तो आपको कितने वैल्यूज़ आएंगे, 2 वैल्यूज़ आएंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। BC देखिए, मैथमेटिक्स में ना रूल्स कभी नहीं बदलते, बेसिक्स कभी नहीं चेंज होता, उनके पीछे कोई ना कोई रीजंस होता है कि आप क्यों सॉल्व कर रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे भी BC जो है स्क्वायर में है, जब आप सॉल्व करेंगे तो ±2k ही आएगा, लेकिन हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे ना कि -2k, क्योंकि जो भी साइड्स होती हैं, हाइट होती है, डिस्टेंस होती हैं, ये सभी चीज़ें हमेशा पॉजिटिव में होती हैं। आपको अगर किसी से कहना है कि मेरे घर से 2 किलोमीटर राइट जाओ या 2 किलोमीटर लेफ़्ट जाओ, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर से आप +2 किलोमीटर जाइए एंड -2 किलोमीटर जाइए। ठीक है, आप इस तरीके से नहीं बोलेंगे, इसलिए हम लोग माइनस साइन को मेज़र नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे BC की वैल्यू क्या लेंगे, 2k लेंगे। ठीक है, अब आपको मालूम है कि अब हमारे पास ये C है। देखिए आपको बताया था मैंने, अगर ये C है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन C कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन C क्या आ जाएगा √3/2k। अब देखिए √3k/2k, ये k और k कैंसिल हो जाएगा, साइन C की वैल्यू √3/2 आएगी, आपकी वैल्यू सही आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपको बताया ना k के कारण से, और क्यों होंगे वो भी आपको समझाया। ठीक है, cos C क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 1/2, k/2k दैट इज 1/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट द
साइन बी एंड कॉस बी। अब देखिए आपको बताया मैंने, ये है साइन बी। अगर आप ये वाला एंगल ले रहे हैं ये बी, तो इस एंगल के सामने की साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने की साइड तो हमेशा हाइपोटेनस ही होती है, तो अब की बार ये क्या हो जाएगी, बेस। ठीक है, जैसे ही एंगल चेंज हुआ तो परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो साइन भी क्या हो जाएगा, साइन बी, साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इस बार क्या हो जाएगा, k अपॉन 2k दैट इज 1/2। कॉस बी क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज √3/2। ठीक है, आया ना आपको समझ में। ठीक है, अब आपने ये वैल्यू को पुट किया, ये जो अभी तक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, इसी तरीके के क्वेश्चंस को मैं पहले वीडियो में एग्जाम्पल 1 करके आपको समझा चुकी हूँ, और उसी से रिलेटेड ये NCERT में 1 to 5 क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये एक स्टेप बढ़ गया है, जिसके कारण से क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 भी आ गए हैं। ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपने साइन बी की वैल्यू रखी, कॉस सी की वैल्यू रखी, कॉस बी और साइन सी की वैल्यू रखी, 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2, 1/2 सॉल्व किया, 1/4 प्लस 3/4, ये √3 3 हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट जो है ऐड हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू 4, 4/4 इज इक्वल टू 1, 1 इज द आंसर। ठीक है, आया ना समझ में, ये बेसिक था पूरा। इसे आपने, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताई है, एग्ज़ाम में ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। जैसा आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे ना, वैसे ही आप एक के एग्ज़ाम में लिख के आएंगे। ठीक है, याद रखिए, जो आप साल भर प्रैक्टिस करते हैं, 9-10 महीने आप जैसा लिखते हैं, जैसा बिहेव करते हैं, वैसे ही आप एग्ज़ाम में करके आएंगे। आप 3 घंटे में आप अपने आप को बदल नहीं सकते। ठीक है, 3 घंटे में आपने 10 महीने कैसे किया, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। लीजिए, ये है NCERT क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी cot 7/8 दिया है, आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही रूल है, जो भी दिया है आप उससे देख लीजिए, आपको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों में से कौन सी वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, इन तीनों में जो भी दिया है, थर्ड 2 तो दिए ही होंगे आपको, थर्ड पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इतना आप सब लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो भी वैल्यूज़ पूछ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ पूछ रहे हैं, आप उसको पंडित बद्र प्रसाद हर बोले का फॉर्मूला इस्तेमाल करके लिख लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता, आप ये रफ़ कॉपी में या एग्ज़ाम में पेंसिल से कहीं पे भी रफ़ कॉपी, एग्ज़ाम कॉपी के भी पीछे आप लिख सकते हैं पेंसिल से, बाद में आप उसे रफ इरेज कर देना। ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर दीजिए। सिमिलरली यहाँ पे आपको एक हिंट दे देती हूँ, cot A हो जाएगा 4/3, तो ये रेशियो में आ जाएगा। 4/1 मत कर दीजिएगा। ठीक है ना, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं इसमें बच्चे, 4/1 करके सॉल्व कर देते हैं। ये 3 भी है। ठीक है, फिर tan A, तीनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सॉल्व कर लीजिएगा। अगर एक वैल्यू रखिएगा, दोनों रख लीजिएगा, सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं। ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन है। ठीक है, 10 की वैल्यू दे रखी हुई है, आप इसे सॉल्व कीजिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी सॉल्व किया, बस 10 की जगह पे हमने √3 को लेके सॉल्व किया और इसमें 1/√3 है। ठीक है, बस प्रैक्टिस कीजिए, बहुत प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके उतना कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, जितना कंसेप्ट स्ट्रांग होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द notification of upcoming video and share the video and links with the other students. ठीक है, and ask doubts in the comment box. Thank you for watching the video.